सत श्री अकाल, तुम देख रहे हो जीटीसी न्यूज़। मैं लक्ष्य नंद खबर तुहाडी लैके हाजिर हां। खबर तुहाडी दे विच सब तो पहली चर्चा करांगे लोक सभा दे विच। इह नवीं बणी लोक सभा दे विच पहली बार होया है कि कोई बिल पास नहीं होया होवे। एनडीए दे कार्यकाल दौरान यह पहली बार होया है कि कोई बिल ना पास होया होवे। लोक सभा दे विच महिला राखवांकरण बिल डिग चुका है। जी हां, 528 सांसदां दे वल्लों वोटिंग की गई, महिला राखवांकरण बिल पास नहीं हो सकिया। बिल नूं 2/3 बहुमत मिलनी जरूरी सी, जिहड़ी नहीं मिली। विरोधियों से सीधा सत्ताधर दे वल्लों इल्जाम लगाया जा रहा है। अमित शाह का ट्वीट सामने आ गया, कह दिता है कि विरोधियों नूं महिलावां देखणगियां देश दियां, तां बिल नूं 2/3 बहुमत नहीं मिलिया है। इस वेले दी वड्डी खबर है, बिल दे पक्ष दे विच 298 वोटां पईयां, बाकी दोवें बिल सरकार ने पेश ही नहीं किए, क्योंकि पहले बिल ते ही विरोधियों ने वोट ही नहीं पाई, 2/3 बहुमत ही नहीं मिलिया, जिस करके ये बिल पास नहीं होया। ये नवीं बनी संसद दे विच, जिस दे विच तुहानू मैं खड़िया दिखाई दे रहा, नवीं संसद है देश दी। इस संसद दे विच ये पहली बार होया, इतिहास के पन्नियां दे विच लिखा गया कि कोई बिल पास नहीं होया। बाकी दोवें बिल सरकार ने वापस ले ले। औरतों को अधिकार दे के रहांगे, किरण रिजिजू दे वल्लों यह कहा गया है, जो कि पार्लीमेंटरी मंत्री ने। संविधान सोध बिल पास नहीं होया है। सत्ताधर विरोधी धिर, सत्ताधर 298 वोटां जिहड़ियां वो पक्ष दे विच पैंदियां ने कि बिल पास होना चाहिए। विरोधी धिर दे वल्लों 230 वोटां ना दे हक च पाईयां गईयां। तो ये दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, जिस दौरान हंगामा होया जब बिल पास नहीं होया। तो सरकार लोक सभा दे विच महिला राखवांकरण बिल दे नाल संबंधित संविधान 131वां सोध बिल पास करन दे विच असफल रही है। बेहद वड्डी नाकामयाबी कह सकते हैं सत्ताधर दी। इस दे विच संसद के अंदर सीटां की गिणती 543 तो बढ़ा के 850 करने की व्यवस्था की गई सी, पर उसनूं खारिज कर दिता गया है। 21 घंटिया की चर्चा व्यर्थ गई है। करोड़ों रुपया खर्च होया इस चर्चा ते व्यर्थ गया, क्योंकि बिल ही नहीं पास होया। एक बिल पास नहीं होया, दो बिल सरकार दे वल्लों पेश ही नहीं किए गए। तो 298 विरोधी जेड़े विरोधी ने, विरोध दे विच उन्होंने 230 वोट पाए। लोक सभा की मौजूदा ताकत 540 है, जिस दे विच 3 सीटां खाली दसियां जांदियां ने। बिल नूं पास करन दे लई 2/3 बहुमत की लोड़ सी, ते जिस तो बाद ये जब बिल पारित नहीं होया, पास नहीं होया, जिस तो बाद एनडीए दे गठबंधन वाली सरकार दे वल्लों उन्हां दे नुमाइंदियां दे वल्लों विरोध किया गया। देश की संसद के बाहर, नवीं बनी संसद के बाहर हत्थां दे विच बोर्ड लैके महिलावां दे वल्लों ये जो कि महिला बीजेपी ते एनडीए दे नाल संबंधित महिलावां ने, उन्हां दे वल्लों रोष प्रगट किया गया, नारे लगाए गए ने। तुहानूं दस दिंदे आ, बिल 54 वोटां दे नाल हार गया। सिर्फ महज 54 वोटां जेकर होर पैंदियां ते बिल पास हो जाना सी। दो संबंधित बिल जिहड़े ने इस दे नाल वो पेश ही नहीं किए गए। पहला संविधान की हदबंदी सोध यानी कि डिलिमिटेशन बिल 2026 पेश नहीं होया। दूजा केंद्र शासित प्रदेश कानून सोध बिल 2026 ये पेश ही नहीं किया गया, क्योंकि पहले ही महिला राखवांकरण दे विच जिहड़ा सोध किया जाना सी उसनूं लैके विरोधी धिर दे वल्लों 2/3 वोट नहीं दी गई, जिस करके विरोधी धिर की जित होंदी है, सत्ता धिर हार जाती है। इस जिहड़ा बिल है, बिल पास नहीं होया है। तो बेहद वड्डी खबर है, सरकार ने इन्हां बिलों ते वोट पाउण तो इनकार कर दिता। ये कहिंदे क्योंकि ये बिल एक दूजे दे नाल जुड़े हुए ने। 3 बिल पेश किए गए सी बीते दिनी, करोड़ों रुपया खर्च करके इस संसद के इजलास बुलाया गया सी। विशेष इजलास पूरे देश के विच 5 थावां ते विधान सभा चोणां हो रही ने। इस दौरान विरोधियों के वल्लों कई सवाल चुके गए कि चोणां के दौरान यह विशेष इजलास क्यों बुलाया गया। उस तो बाद लगातार विरोधियों के वल्लों यह कहा गया कि असी महिला राखवेंकरण के विरोध के विच नहीं हाँ, असी डिलिमिटेशन बिल के विरोध के विच हाँ। तां करके पर सत्ता धिर दे वल्लों कहना है कि जिहड़ी विरोधी धिर है वो महिलावां दे खिलाफ है। तो लगातार सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं, वो भी तुहानूं जरूर सुणावांगे। ये अपने 12 सालों के शासन दे विच पहली बार होया है जदों मोदी सरकार सदन दे विच कोई बिल पास ना कर सकी होवे। असफल रही है मोदी सरकार। 12 साल बाद कोई बिल पास करने दे विच। नवीं बनी संसद, नवीं ये संसद बढ़ाई गई सी,
850 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 850 ਸੀਟਾਂ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ असफल रही है सरकार पास कराने दे विच। इस तो पहला अमित शाह ने 1 घंटे का भाषण दिता सी, जिस दे विच कहा गया कि जेकर ये बिल पास नहीं हुंदा तां विरोधी धिर जिम्मेवार होवेगा। देश दीआं औरतां देख रही ने उन्हां दे हक जिहड़े ने किवें विरोधियों दे वल्लों खोए जा रहे ने। सरकार दा कहना सी, सत्ता धिर दा कहना सी, देश दे गृह मंत्री दा कहना सी कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि महिला रिजर्वेशन बिल नहीं है, सगों भारत के राजनीतिक ढांचे नूं बदलण दा एक तरीका सी। प्रियंका गांधी ने दूजे पासे कहा कि साडे लोकतंत्र ते साडे देश की एकता दे लई एक वड्डी जित है। जिवें कि मैं पहला कहा सी, उन्हां कहा कि संविधान ते हमला सी अते इस नूं हरा दिता है, जो कि एक चंगी गल है। एक पासे तां सत्ता धिर दे वल्लों कहा जा रहा है लगातार कि यह घाण किया गया है महिलावां दे राखवेंकरण दा, दूजे पासे जिहड़े विरोधी धिर है उन्हां दा कहना है कि साडी जित होई है, असी ये जिहड़े आउण वाले समय दे विच इस संविधान नूं ठेस पहुंचा सकदा सी ये बिल, उस दा बचाव किया गया है। तां बेहद वड्डी खबर है, की कुछ होया, किस तरीके दे नाल बयान सामने आए ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 घंटे का भाषण दे के गए तो विरोधी धिरां नूं साफ-साफ उन्होंने बड़े नरम जे शब्दों दे विच कह दिता ते ऐलान भी कर दिता कि जे बिल पास ना होया तां इस दे विच गलती विरोधी धिर दी होएगी। तां किते ना किते एनडीए सरकार नूं अमित शाह नूं पीएम मोदी नूं पहले ही पता सी कि बिल पास नहीं होवेगा। की कुछ होया है इस बिल दौरान, बिल पास होने तो लैके अंत तक की कुछ बयान आए ने, देखो साडी इस खास रिपोर्ट दे विच। 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। पोजीशन को लेकर के नारेबाजी को कर रही है महिला विरोधी। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ VOTING ਦੌਰਾਨ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਜਦਕਿ 230 ਵੋਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में, ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह कोशिश ये की जा रही है। लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ GTC ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। GTC ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ।